श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जनकपुर की रानियाँ कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी से मिल रही हैं और दोनों का शील और प्रेम को देख करके, सुन करके कठोर बर्ज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू है। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो सवै करुणा ही बहुत सारे रूप धारण करके दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनिया जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष चाहता प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर के देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। कौशल्या ज्ञान स्वरूप है। तो कौशल्या बड़ी ही सुंदर और सुहावने वचन कह रही है कि किसी का कोई दोष नहीं है, विधाता का भी दोष नहीं है। दुख और सुख, हानि और लाभ सब कर्म के अधीन है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमको सुख दुख लाभ हानि मिलता है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। सभी ईश्वर की आज्ञा मानते हैं। सबको ईश्वर की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। उत्पत्ति, स्थिति और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी ईश्वर के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देख करके करती है, अपने स्वार्थवश कर रही है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमारूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों नहीं कहोगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा। कौशल्या जी ने बड़े दुख भरे हृदय से कहा, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में जाएंगे, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत की चिंता है। चिंता तो मुझे भरत की है। राम लक्ष्मण सीता वन को जाएंगे, इसका जो परिणाम आएगा वो बड़ा सुंदर होगा। चिंता मुझे केवल भरत की है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की है, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील, गुण, नर्मता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। कौशल्या माँ सुनिया जी से कह रही है, सीता जी की माता से कह रही है कि भरत के शील, गुण, नर्मता, उनका बड़प्पन, उनका भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी पिछलाती है, हिचकती है। और हम उसे कैसे कह सकते हैं। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सार दहु कर मति हीचे,
सागर सीप की जाहि उलीचे। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। कसे कनकुमनि पारिख पाए, पुरुष परखियहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रत्न पारखी के मिलने पर, जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके संभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली बाणी को सुनकर के सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है? जनक जी ज्ञान के भंडार हैं, आप उनकी पत्नी हो, आपको कौन उपदेश दे सकता है? कौशल्या जी बोल रही है जनक जी की पत्नी सुनिया जी को, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भली बात, खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। अर्थात भरत जी राम जी के बिना रह ही नहीं पाएंगे। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए, राम के बिना वो अपने प्राण न छोड़ दें। क्योंकि वह राम के चरणों के अनुरागी है, गूढ़ प्रेम है उनको प्रभु श्री राम जी से। इसलिए मुझे चिंता भरत की है। भरत जी अगर राम जी के साथ वन चले जाए, लक्ष्मण जी घर को आ जाए तो यह उचित होगा। कौशल्या जी का स्वभाव देख करके और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुन करके सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देख करके थकित रह गया, अर्थात निस्तंभ हो गया, देखता ही रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर के श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही की गति है, अर्थात अब जो भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे वही होगा, उन्हीं का भरोसा है। अर्थात मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देख करके और उनके विनम्र वचनों को सुन करके जनक जी की पीरी पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक है और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी है। सुनिया जी बोल रही है, हमारे महाराज जनक जी तो आपके सेवक हैं और सहायता करने वाले तो भगवान महादेव जी और पार्वती जी है। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर के कहीं शोभा पा सकता है? अब सूर्य हो, हम दीपक है। दीपक क्या सूर्य की सेवा कर सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर के देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य जी ने पहले ही कह रखा है।
याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पहले ही कह दिया है। हे देवी, मुनि का कथन हमेशा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर के बड़े प्रेम से पैरों पड़ करके सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली, जहाँ उनका रहने का निवास था वहाँ पर चली गई। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार से मिली। जनक जी को तपस्विनी के वेश में देख करके जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देख करके सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयुष पाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीनी लाई उरु जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। उर उमग्यो आमुदि अनुरागो, भयउ भूप मनो मनो पयागो। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बुढ़त लयो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बसा, बिकल न सकी संहारी। धरनि सुता धीरज धर्यो, समौ सुधर्म विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के डेरे की तरफ चले और आकर के उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय से लगा लिया। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों के पाहुनी, प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे, जानकी जी को हृदय से लगा लिया। जनक जी ने अब उनका पवित्र प्रेम है, सीता जी जनक जी का पवित्र प्रेम है और प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। सीता मैया को गले से हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूप धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर के डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पा करके बच गया। ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। अब ये मत सोचना कि जनक जी मोह में मग्न हो रहे हैं। जनक जी विदेहराज है। यह तो भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। जनक जी अलौकिक प्रेम में मगन है, लौकिक प्रेम नहीं है, वो अलौकिक प्रेम में मगन है। सीताराम जी के अलौकिक प्रेम से वो मगन है। तो साक्षात परमात्मा और जगतजननी माँ सीता दोनों अवतरित हुए हैं। वो प्रेम की सीमा है। राम परमात्मा है, सीता भक्ति है। भक्ति और प्रेम को, भक्ति और परमात्मा को देख करके अलौकिक प्रेम से जनक जी की बुद्धि मोह में मग्न नहीं हुई है। श्री राम जी और सीता जी के चरणों के प्रेम के अनुराग में मग्न हुई है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। वो शरीर से ऊपर की चीज थे, जनक जी विदेहराज थे, और राम जी और सीता जी के प्रेम ने उनके ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया।
सीता जी को तपस्विनी भेष में देख करके जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ और उन्होंने कहा, हे बेटी सीता, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको, तापस बेश जनक सिय देखी, तापस भेष जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देख करके जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। आज जनक का भी कुल पवित्र हो गया और दशरथ जी के भी दोनों कुलों को पवित्र करने वाली जगदम्बा सीता जी है। जनक जी कह रहे हैं, तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत करके जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, गंगा जी सिर्फ एक ब्रह्मांड में बह रही है, और सीता को जनक जी बोल रहे हैं कि तेरी कीर्ति करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महो मन हो समानी, पुनि पितु मातु लीन उर लाई, सीक आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई को सुन करके सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासू की सेवा छोड़ करके यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनिया जी ने जानकी जी का रुख देख करके अर्थात उनके मन की बात समझ करके राजा जनक जी को जना दिया, अर्थात राजा जनक जी को बताया कि सीता अपनी सासू के पास जाना चाहती है। तो अब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिल करके और हृदय में लगा करके तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्स्यका रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। उद्भव स्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं, सर्वश्रेष्ठ करी सीता नतोष राम बल्लभावम्। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वान्तैस्तमेश्वरम्। यन्माया वशुवरते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत सुतामृषेवादि सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः।
यत्वादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्देशं तमेश कारण परं रामाख्यमीशं हरिम् यस्साङ्के च विवादि भूधरसुतः देवापगा मस्तके भाले भालविधुर्गरले च गरलं यस्सोरशिव्यालराट सोऽयं बोधविभूषणः सुरवरः सर्वाधिक सर्वदा सर्वसर्वगतः शिवः शशिनिवासः श्रीशङ्करं पातु माम रक्ताम्भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरं लङ्कतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं कारुण्यामृतसागरं पीरिगडे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरधं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं रामनाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुमामभागं पाणो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरो रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राम 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 राम